आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी भी आम डरावनी कहानी से अलग है। ये कहानी है आरव की और इस साल का थैंक्सगिविंग उसके लिए किसी डरावने सपने जैसा हो गया। थैंक्सगिविंग तो इंडिया में मनाया नहीं जाता, लेकिन आरव की माँ संध्या को विदेशी त्योहारों का बहुत शौक था। वो हर साल स्पेशल खाना बनाती थी, लेकिन इस बार चीज़ें कुछ अलग थी और डरावनी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब संध्या का तलाक हो गया। उसने अपने पति राजीव को उसकी ही घर, उसकी ही बेड पर अपनी ऑफिस की जवान सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया था। उसके बाद घर में बहसें नहीं हुई, बस एक डरावनी खामोशी। संध्या अपने कमरे में बंद रहने लगी, रोती, सिसकती और धीरे धीरे अपने आप में सिमटती चली गई। आरव और उसका छोटा भाई मयंक बस दूर से देखते रहते। कुछ महीनों बाद उसका रोना कम हुआ और उसकी जगह एक अजीब सी हमिंग शुरू हो गई। कभी हैप्पी बर्थडे, कभी ट्विंकल ट्विंकल, जैसे कोई टूटा हुआ दिमाग खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक रात आरव ने उसे चेक किया। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, हाथ में दर्द की गोलियों की बोतल थी और वो बोतल नीचे गिरी हुई थी। उसके कपड़ों पर उल्टी के निशान भी थे। आरव ने 108 पर कॉल किया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसके बाद उसे सीधे दिल्ली के एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ कुछ हफ्तों तक वो बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे उसका दिमाग अब कहीं और ही चला गया हो। और फिर हैलोवीन के करीब आते आते वो थोड़ा ठीक दिखने लगी। मुस्कुराती, हंस देती, जैसे पुरानी संध्या वापस आ रही हो। लेकिन उसमें कुछ अजीब भी था। वो रात के 2 से 3 बजे बाहर दौड़ने जाती थी, पसीने से लथपथ, सांसें टूटती हुई। जब आरव ने पूछा, उसने तो बस इतना कहा, रात की ठंडी हवा दिमाग साफ कर देती है। आरव ने भरोसा कर लिया, क्योंकि वो करना चाहता था। थैंक्सगिविंग से एक रात पहले संध्या पूरा दिन किचन में लगी रही। उसने आरव और मयंक को कमरों से बाहर नहीं आने दिया। सरप्राइज है, वो बार बार कहती रही। शाम होते होते पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया था। ये एक गुलगुली सी खुशबू थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से खाना बनाया हो। 5 बजे उसने दोनों बेटों को बुलाया। डाइनिंग टेबल एकदम फिल्मी सेट की तरह सजी थी, लेकिन वहाँ से एक चीज़ गायब थी, और वो थी टर्की, जो कि संध्या हर साल थैंक्सगिविंग पर बनाती थी। लेकिन इस बार उसने इसकी जगह कुछ और बनाया था। बच्चों के पूछने पर संध्या मुस्कुराई और बोली, इस बार कुछ नया ट्राई किया है। उसने सब्जियां, चावल, मीठा सब सर्व किया और फिर लाई वो मुख्य डिश जो उसने टर्की की जगह पर बनाई थी। एक प्लेट भरी हुई पुल्ड पोर्क स्टाइल मांस से, जो इंडिया में कोई नहीं बनाता। लेकिन उसकी खुशबू आरव की रूह तक में उतर गई, जैसे किसी प्राइमल इंस्टिंक्ट को जगा दिया हो। संध्या बोली, जल्दी खा लो बेटो, डिजर्ट ठंडा हो जाएगा। गॉबल गॉबल। मयंक घबराकर अपने खाने को घूर रहा था, लेकिन आरव, वो तो जैसे जंगली सा हो गया था। उसने एक प्लेट खत्म करी, फिर दूसरी भी खत्म, फिर तीसरी प्लेट भी खत्म, और फिर उसके चम्मच में कुछ सख्त सा अटक गया। उसने उसे उठाया और देखा तो उसको देखते ही उसकी दुनिया जैसे रुक सी गई। उसके सामने उसके हाथ में थी एक उंगली, और उस उंगली में था उसके पिता राजीव का शादी का छल्ला। वही छल्ला जो राजीव ने तलाक के कागजों के बाद लौटाया था। संध्या मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक पागल सी चमक थी और वो मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ बेटा, स्वाद नहीं आया? आरव ने सोचा कि वो रोए, चीखे या भागे, लेकिन फिर बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बिल्कुल नहीं,
मैं बस खा ही रहा हूँ। और उसने खाने में वापस चम्मच घुमा दिया और खाने लगा।